आज हम लोगों का क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग ब्लॉक्स की वेलोसिटी, कहना चाहिए स्ट्रिंग्स की और ब्लॉक्स की वेलोसिटी में रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने पिक्चर पहले ही बना दिया है, ये इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ किसी तरीके से करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या रहता है, कन्फ्यूज रहता है। अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम में जब आता है क्वेश्चन तो कन्फ्यूज होकर उसको गलत करके आ जाता है। आपको यहाँ क्या करना है कि एक जो प्रोसीजर है जो मैं बता रहा हूँ, उसी प्रोसीजर से आपको सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और सारे के सारे प्रॉब्लम्स का आंसर भी ठीक आएगा। बाकी आप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा एक दो तरीका, बट वो आपको कंफ्यूज करेंगे। वो आपका एक एडवांस लेवल हो जाएगा। जब आप ये लोग इस पर आप मास्टरी कर लें तब आप उस पर जा सकते हैं और प्रोसीजर्स पर। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम से कि इसमें क्या है, एक ब्लॉक हैंगिंग है और दो एंड्स एक पुली को ऊपर से जाके दोनों को हम वी वेलोसिटी से एंड एट एनी इंस्टेंट इसको पुल कर रहे हैं। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी जबकि दोनों एंड्स वेलोसिटी वी से चल रहे हैं। तो आपको सिंपल एक ही कंस्टेंट लगानी है सारे के सारों में कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। बस उसी कांस्टेंट के उसी मेथड से कंस्टेंट से आपका सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम में थी ये है, ये ब्लॉक हैंगिंग है। ओके, ये वी वेलोसिटी से और ये एंड भी वी वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड दिस एंगल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे ये एंगल दे दिया थीटा, क्योंकि थीटा चेंज होता जा रहा होगा तो उसी हिसाब से आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इस पर डिपेंड करेगी। क्लियर है? चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक अप्रोच जो कि सारे क्वेश्चंस में, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैंने मान लिया ये वाली डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैंने मान लिया ये ए है और ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस वेरी करेगी जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। मैंने मान लिया ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बाई है, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, ए ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी जब ऊपर मूव करेगा। मैंने मान लिया इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है एट एनी इंस्टेंट, और जिस हिसाब से एक्स चेंज होगा वो वेलोसिटी वी हो जाएगी। अब बाई तो कम हो रहा होगा, एक्स बढ़ रहा होगा, तो डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा, बाई के लिए हम डी वाई बाई डी टी को माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि वाई जो होगा कम हो रहा होगा और एक्स हमारा बढ़ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी को पॉजिटिव लगाने के लिए हम इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम इसको पहले से माइनस लगा देंगे, इसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी इस तरह की प्रॉब्लम्स में। ओके, ठीक है, तो अब हमारे पास कंस्टेंट लगाने की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो लेंथ कितनी आएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि एक्स प्लस दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक ये वाला पार्ट, तो ये 2 टाइम्स से हो जाएगा। दैट विल इक्वल टू टोटल लेंथ, यानी कि 2x प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट द मोशन। ओके, अब वेलोसिटी निकालनी तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका तो सिंपल डिफरेंशियल है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब तक आप 11th या 12th कर लेंगे तब ये सब डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत ही ईजी लगने वाले हैं उसके बाद। अभी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। किसी की पावर अगर एक्स रेज़ टू पावर 1/2, तो इसका डी एक्स बाई डी टी क्या आता है, वाई मैंने लिख दिया, डी वाई बाई मैंने मान लिया डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स 1/2 पावर -1, 1/2 एक्स रेज़ टू पावर -1/2। ओके, अगर मेरे को इसी में डी वाई बाई डी टी निकालना है तो क्या आता है, पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लेते थे एंड देन डी एक्स बाई डी टी। इसमें क्या आ जाएगा बोलो, तो आ जाएगा 1/2 और ये रूट एक्स और दिस इज डी एक्स बाई डी टी। ये स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट के लिए,
और वही हमारे लिए यहाँ करना है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा होगा, ए कांस्टेंट है, वाई चेंज हो रहा होगा, एक्स चेंज हो रहा होगा। तो 2 dx/dt प्लस 2, ये स्क्वायर रूट में है तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो हमें पता नहीं रहेगा, तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कुछ पी स्क्वायर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y/dy/dt विल बी इक्वल टू 2p dp/dt। ये इंटीग्रेशन में इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप इसको ऐसा करिए सिंपल। आप जैसे देखिए, तो जब मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको आप मन में एक्स ही मान लीजिए या पूरा वाई मान लीजिए। तो इसका आ जाएगा जो आया था 1/2 स्क्वायर रूट में है, सॉरी 2 इसका 1/2 और रूट एक्स यानी कि सॉरी रूट वाई, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू dy/dt दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये बन जाएगा dx/dt प्लस y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0। तो हमें तो dy/dt निकालना था, तो dy/dt इज इक्वल टू माइनस dx/dt डिवाइडेड बाई y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस आपको इसका डिफरेंशियल का थोड़ा सा इशू रह सकता है शुरू में, बाद में ये तो सब इजी रहता है। इस तरह की आपको डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में आप बहुत इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कोई भी आपको इशू नहीं रहेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेमोराइज कर लेंगे तो सही रहेगा। सिंपल आपको पहले इसका डिफरेंशिएट कर देना है, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके। तो हमारे लिए dy/dt निकालना था, ये ऊपर जा रहा था, ये तो कम हो रहा था, तो ये माइनस में आ रहा था, इसलिए माइनस में आ रहा है। भाई माइनस प्लस करने के लिए आप इसको माइनस साइन हटा सकते हैं। हमको निकालना क्या था, dy/dt, ये हमें निकालना है। तो ये प्लस में हो जाएगा, dx/dt v हो गया, और ये y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, यानी दिस अपॉन दिस, ये आप देखेंगे इस ट्रायंगल से तो ये cos थीटा बन जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बन गया पूरा का पूरा cos थीटा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ऊपर की तरफ इसकी स्पीड हो गई v अपॉन cos थीटा। क्लियर है। सिमिलरली इसमें हम देख लेंगे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड प्रॉब्लम में देखिए, सेकंड प्रॉब्लम में ये v स्पीड से जा रहा है और ये मेरे पास ब्लॉक है ए, इसकी स्पीड पूछ रहा है। अगेन इस केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये बीच में ही रहेगा, हमेशा ऊपर मूव करेगा। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसको a मान लिया, ये अगेन मैंने y मान ली और ये मैंने x मान लिया। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहेगी, बोलो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये इसका 2 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ पर केवल एक x ही आएगा, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2, अगेन 1/2, और नीचे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा ए वाला 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy/dt प्लस dx/dt इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, dy/dt। dx/dt x तो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव रहेगा, dy/dt कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ से ये घट रहा है। इसे कट कर दीजिए, तो dy/dt यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, dx/dt डिवाइड बाई माइनस 2y अपॉन माइनस क्यों आएगा, वो तो प्लस ही आ गया,
ये माइनस रहेगा क्योंकि ये सब कम हो रहा होगा। तो इसमें अगर देखेंगे थीटा अगेन वही आ जाएगा कॉस थीटा इजिकल टू वाई अपॉन दिस वन। तो ये आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ उस मास की आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए, इट इज माइनस लगा देंगे तो इसमें प्लस कर दीजिए और डी एक्स बाई डी टी इज़ वी और ये बन गया 2 कॉस थीटा। ये इस केस में ये वाली वेलोसिटी आ गई। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि एक रिंग है, रिंग्स एक फ्रिक्शनलेस सरफेसेस रॉड पर ये मूव कर सकती है और इधर ही मूव करेगी ये रॉड पर, और अगेन ये यहाँ से लेके यहाँ पर एक ब्लॉक टंगा हुआ है। ओके, अब मैंने मान लिया कि ये इधर v स्पीड से जा रहा है, तो इसकी स्पीड पूछ रहे हैं क्या आएगी। अब इसे नीचे रहेगा, ये इधर रहेगा। फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ये वाली डिस्टेंस तो बराबर कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। मैंने मान लिया ये x मान लिया और ये मैंने मान लिया, इसको अपन y मान रहे थे ना, नहीं, ये x है और ये y है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट रहेगी, तो मैंने इसको मान लिया a। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी, दिस प्लस दिस, सिंपली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई दैट इज इक्वल टू लेंथ। डिफ्रेंशिएट कर दिया 1/2, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा और ये डी एक्स बाई डी टी प्लस बाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू लेंथ का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा। हमको निकालना क्या था, वी ए निकालना था, दैट इज़ डी वाई बाई डी टी। इस केस में क्या होगा, एक्स भी कम हो रहा होगा, ये माइनस में आएगा डी एक्स बाई डी टी, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो हमको डी वाई बाई डी टी निकालना है, माइनस डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई, इसका 2x तो रह ही गया, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी तो इसकी स्पीड रहेगी, तो अगर मैंने इसकी स्पीड डी एक्स बाई डी टी लिख रहा हूँ तो दैट विल बी माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी। अगर इसकी v है तो वो लगा दूंगा मैं यहाँ पर, तो v अपॉन ये क्या आ जाएगा, इसमें देखते हैं एंगल में। अगर ये एंगल थीटा एट एनी इंस्टेंट तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बन गया मेरा काम। तो v अपॉन कॉस थीटा डी वाई बाई डी टी हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम। इसमें ये ब्लॉक इस तरह रखा हुआ है और ये यहाँ से ये पुल कर रहे हैं हम इस स्ट्रिंग को b स्पीड से, एंड एट एनी टाइम ये एंगल थीटा सब्टेंड कर रहा है। देन हमको निकालना है कि भाई इसकी स्पीड क्या रहेगी, v ऑफ a। अगेन ये मैंने मान लिया x है, तो ये वाली डिस्टेंस तो चेंज होगी, वो तो y के जैसे जैसे y चेंज ये चेंज हो रहा होगा उतना ही उसी रेट से ये चेंज होगी, यानी कि डी वाई बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी ए, नथिंग, एंड दिस डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट ए। तो लेंथ हमारी हो जाएगी दिस प्लस दिस, तो लेंथ में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू लेंथ। अगेन डिफ्रेंशिएट जो हम करते आ रहे हैं 1/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y और ये डी वाई बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना था, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी निकालना था, निकल जाएगा। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई, माइनस निशान आ गया, y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी टी, तो वी ए हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा v माइनस डी एक्स बाई डी टी इज v, सॉरी वाई आई हैव रिटन हियर, माइनस डी प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी, ओके, एंड माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी, सही लिखा है मैंने।
ठीक है। तो प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी माइनस, और माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी ए था, तो माइनस वी ए लिख दिए। और ये कॉस थीटा बन जाएगा। अगेन अगर आप देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गड़बड़ कॉस थीटा इज इक्वल टू cos theta, that is square root of a square plus b square। नहीं, इस केस में ये साइन थीटा बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस वी अपॉन साइन थीटा। तो इस केस में इसकी स्पीड आ जाएगी वी ए इज इक्वल टू वी अपॉन साइन थीटा। आई होप कि आपको ये इस तरह से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ही प्रोसीजर हर जगह अप्लाई करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी इसको सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।